अब यहाँ पर बात करेंगे बदलते हुए मौसम की। तो बागों के शहर लाहौर में खुश सर्दी की लहर जारी है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से अपडेट करेंगे आफाक नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। जी आफाक, बताएगा मौसम का हवाल। बिल्कुल जी, शहर लाहौर का मौसम हर गुजरते दिन के साथ सर्द होता चला जा रहा है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 70% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 30% तक बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब स्मॉग और धुंध ने भी लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है। इस वक्त तक जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक क्लियर है। अलबत्ता जो गुजरता वक्त है उसके साथ साथ स्मॉग और धुंध की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है। आलूदगी के एतबार से लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है, जहाँ पर मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 369 रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो AQI की शरह है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। CRP ऑफिस में आलूदगी की शरह 551, इलामा इकबाल टाउन में 541, बरकी रोड पर आलूदगी की शरह 369, बेदिया रोड। जी आफाक नज़ीर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि मातरे मिलत रोड मेहदी पार्क अरसा दराज से इंतजामी तवज्जो के मुंतजर है। अवामी पार्क के अंदर और अतराफ में कूड़े के ढेर ताफुन फैलने लगा है। गंदगी से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा, डेंगू और मलेरिया फैलने का खदशा है। पार्क में बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। इब्राहिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मादरे मिलत रोड पर मौजूद मेहदी पार्क में। अगर बात कर ली जाए इस पार्क की तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त काफ़ी अंधेरा है और अंधेरे के सबब ये पार्क जो है वो तारीकी का मंजर पेश कर रहा है। अंधेरे में डूबा हुआ ये पार्क ना सिर्फ तमाम तर लोगों के लिए इस वक्त मुश्किलात का सबब बन गया, बल्कि मेरे दाएं जानिब जो ये बच्चे मासूम बच्चे खड़े हुए हैं, ये यहाँ पर आके खेल नहीं सकते हैं, ना यहाँ पर आके कोई सेहत अफजा सरगर्मियाँ जो है वो सरअंजाम दे सकते हैं। ये अलमिया है। इस पार्क के हवाले से इंतज़ामिया पर ये बात आती है, इंतज़ामिया से मुतअद्दिद मरतबा जो है वो अहले इलाका ने, अवाम ने उस हवाले से शिकायत की कि खुदा इस पार्क की हालत को जो है वो बेहतर बनाया जाए। यहाँ पर इतराफ़ में जो है वो जंगले लगाए जाएँ ताकि ये महफूज रहे पार्क बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। लेकिन यहाँ पर जो तमाम इतराफ़ में लगे हुए फांसी जंगले हैं वो नशे के आदी अफराद की नज़र हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ पीछे जो है वो मेरे यहाँ पर पानी मौजूद है, मेरे दाएँ जानिब पानी मौजूद है, बाएँ जानिब पानी मौजूद है, तो यहाँ पर डेंगू, मलेरिया और इस जैसे दीगर अमराज के पलने का, बढ़ने का जो है वो सबब बन रहा है। और उसके साथ साथ मेरे पार्क में पीछे जो है वो इस वक्त कहीं बेंचेस टूटे हुए हैं, कहीं जो है वो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कहीं पर जो है वो घास नहीं। और जबकि जिस ट्रैक पर मैं खड़ा हूँ ये ट्रैक जो है वो ट्रैक नहीं रह गया बल्कि ट्रैक के आसार यहाँ पर रह चुके हैं। तो इस हवाले से तमाम तर लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। तमाम तर लोग यही इंतज़ामिया से शिकायत करते हुए, इंतज़ामिया से अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि खुदा रहा इस पार्क को जो है वो बेहतर बनाया जाए, इस पार्क की हालत को जो है वो बेहतर बनाया जाए। ना सिर्फ इस पार्क में जो है वो लाइट्स का इजाफा किया जाए बल्कि इतराफ़ में जो है वो हिफाजती जंगले तामीर किए जाएँ, लगाए जाएँ और इसमें जो है पार्क के हवाले से कोई बेहतर यहाँ पर झूलों को भी जो है वो लेकर आया जाए ताकि यहाँ पर पार्क में जब झूले लगें तो बच्चे यहाँ पर आके खेल कूद सकें। यहाँ पर जो तमाम तर फैमिलीज़ जो यहाँ पर इकराब में रहती हैं, करीब में रहती हैं, वो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर सेहत अफजा सरगर्मियाँ जो है उनको सरअंजाम दें, क्योंकि उनका कहना ये है कि पार्क की जो अब हालत हो चुकी है ये सिर्फ पार्क का नाम रह गया और लोगों के लिए वो वाले जान बन गया है। इससे इंतज़ामिया से जी इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर समेत सूबा भर में आर्जी तौर पर रखे गए 12,000 असातिज़ा 2 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन तनख्वाहें देने की तारीख का फाइनल ना कर सका। लाहौर समेत सूबा भर में आर्जी तौर पर रखे गए 12,000 स्कूल टीचर्स 2 माह से तनख्वाहों से महरूम है और आरसी असासा को 2 माह से तनख्वाहें जारी नहीं हो सकी। महकमा स्कूल एजुकेशन तनख्वाहें देने के तरीक़ेकार को फाइनल नहीं कर सके। तनख्वाहें किसी बैंक अकाउंट के जरिए दी जाएंगी या स्कूल सरबराहान देंगे, तरीक़ेकार ताहाल तय नहीं हो सका। CTIs को वेंडर अकाउंट से तनख्वाहें दी जाएंगी। सूबे भर में 12,000 असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी दी गई है। एम्बुलेंस यूनियन पंजाब के अहदेदारान का जिना अस्पताल के बाहर एहतजाज। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज पंजाब भर में आवाम की खिदमत कर रही हैं, मुजाहिरीन की जानिब से ही कहा गया। मुजाहिरीन का मजीद क्या कहना है जानते हैं आदिया नासिर। जी आदिया। बिल्कुल, पंजाब यूनियन एम्बुलेंस के ज़ेर सर्विस जो है यहाँ पर जिना अस्पताल के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पर बड़ी तादाद में प्राइवेट एम्बुलेंस के लोग जो हैं वो मौजूद हैं जो कि एम्बुलेंस को रन करते हैं। इनकी क्या मुतालिबात हैं, क्या मसाइल हैं कि आज मजबूर हुए कि जिना अस्पताल के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। ज़रा इनके उहदेदारान से जान लेते हैं। सामने अच्छा मुझे बताइएगा
क्या वजह है कि आज आप लोग इतनी बड़ी तादाद में जिना अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं? जी, ये रेस्क्यू 1122 जो गवर्नमेंट का इदारा है, उसके डीजी साहब हमारे प्राइवेट एम्बुलेंसेज के मालकान को फ़ोन कॉल्स करते हैं, धमकी अमेज फ़ोन कॉल्स करते हैं और कहते हैं कि ये एम्बुलेंस जो है ये गवर्नमेंट के डिज़ाइन के मुताबिक बनाओ। एक दूसरी बात ये कि ये जो लाल बत्ती है ये ऊपर से उतारो। तीसरी बात ये कि वो कहते हैं कि जो स्टाफ आपने रखा हुआ है उसकी डॉक्यूमेंटेशन और कई तरह के पेचीदा प्रोसेस जो है जो एक अनपढ़ ड्राइवर जो है वो पूरे ही नहीं कर सकता। चौथा ये कि वो कह रहे हैं डॉक्टर हर एम्बुलेंस में तुम खुद प्राइवेटली हायर करके तो हर एम्बुलेंस में एक डॉक्टर रखो। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका मतलब ये है कि ये बेचारे एम्बुलेंस बेचें और घर चले जाएं। तो देखिए इनका ये कहना है कि रेस्क्यू 1122 की जानिब से तंग किया जा रहा है। जो एम्बुलेंसेस के ऊपर सायरन है उसको बंद करने का कहा जा रहा है, लाल बत्ती जो है उसको हटाए जाने का कहा जा रहा है, एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टर्स रखने का कहा जा रहा है। तो इनका ये मौक़िफ़ है कि किस तरह से खुद अपने जो है अखराजात में से डॉक्टर्स को अफोर्ड कर सकते हैं। यही वजह है कि आज जिना अस्पताल के बाहर एहतजाज अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान मरहूम रुकने सूबाई असम्बली इरफान शफीक खोखर के घर गई। मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत की। कायम मुकाम गवर्नर ने मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मरहूम के अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ करते हुए कहा कि MP इरफान शफीक खोखर मरहूम की खिदमत सूबाई सियासत और पार्लिमानी रिवायात का कीमती असासा है। उन्होंने कहा कि मरहूम ने अवामी खिदमत और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए गिरां कदर खिदमत अंजाम दी, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मरहूम की सियासी और पार्लिमानी खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। पंजाब असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरमैन समीउल्लाह खान की ज़रिए सदारत शुरू हुआ। इजलास में MP इरफान शफीक खोखर, साबिक वज़ीर आला मंजूर भट्टू के इंतकाल पर फातिहा खानी की गई। अपोजिशन रुकन राना शहबाज, हुकूमती रुकन राना अरशद इफ्तिखार और राजा शौकत भट्टी ने इरफान शफीक खोखर के इंतकाल पर इजलास मुलतवी करने की इस्तदा की। पैनल ऑफ चेयरमैन समीउल्लाह खान ने हुकूमत और अपोजिशन की दरख्वास्त पर पंजाब असम्बली का इजलास बगैर कार्रवाई कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया है। हुकूमती रुकन तारिक गिल, सईद अकबर नवानी, राजा शौकत भट्टी, इफ्तिखार हुसैन समेत दीगर अरकान ने मरहूमीन के लिए अफसोस और दुख का इजहार किया। अब यहाँ पर आपको बताएं, पीरा में इन्फोर्समेंट ऑफिसर के 101 असामियों और दीगर महकमों में भर्ती का मामला 2 रोज़ा तहरीरी इम्तिहानात का सिलसिला मुकम्मल हो गया। चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन समेत दीगर ने इम्तिहानी मराकज का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर के असामियों के फेज़ 2 के इम्तिहानात मुकम्मल कर लिए हैं, जिसमें 20,000 से ज़ायद उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में शरीक हुए। उम्मीदवारों से जनरल नॉलेज और इंग्लिश मजमून का पेपर लिया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ महकमा जात में जूनियर क्लार्क की असामियों के इम्तिहानात भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से लिए गए। 20 और 21 दिसंबर को होने वाले इम्तिहानात में तकरीबन 50,000 उम्मीदवार शरीक हुए। लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, सुबह भर में ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर्स का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। बड़े शहरों में 24 घंटे जबकि छोटे शहरों में 16 घंटे ड्राइविंग सेंटर खुले रहेंगे। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर की जानिब से हिदायत जारी की गई और उसके मुताबिक शहरी ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाएं। 42 दिन की मुद्दत पूरी होने के बाद फौरी रेगुलर लाइसेंस बनवाएं। ड्राइविंग टेस्ट पास होने के बाद फौरी ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करें। ड्राइविंग लाइसेंस की अहमियत कार्ड वाले लाइसेंस के बराबर है। शहरों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए लाइसेंसिंग सेंटर का दौरानिया बढ़ा दिया गया है, जबकि छोटे शहरों में दौरानिया सुबह 8 से रात 12 बजे तक कर दिया गया। यहाँ आपको बताएं कि रॉल्स स्विस होटल ब्रकलेन डेवलपर्स के नए प्रोजेक्ट अली फार्म हाउस की ब्रीफिंग मीटिंग हुई। चेयरमैन अली फार्म हाउस रशीद अहमद अलवी की तकरीब में खसूसी शिरकत। तकरीब का मजीद अहवाल जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा बताइएगा। जी बिल्कुल, ब्रिक लैंड डेवलपर्स की जानिब से एक और नया प्रोजेक्ट जो कि पेश किया गया है अली फार्म हाउस के नाम पर। चेयरमैन साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जान लेते हैं। अली साहब बताइएगा। अली फार्म हाउस एक ऐसी जगह है जिसको हम बेहतरीन अंदाज में डेवलप करने जा रहे हैं। महफूज तरीन आपका सरमाया है और ये कीमती तरीन जगह में सस्ता तरीन प्रोजेक्ट है। रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों लिहाज से आपके लिए काबिल कबूल है, काबिल अमल है। और अगर आप पसंद करें इसमें इन्वेस्ट भी करें और रहने के लिए अगर पसंद करें तो वो भी आपके लिए बेहतरीन है। इसमें जितनी बुनियादी सहूलियात हैं, गैस है,
और इसी तरह बिजली है और सीवरेज है वो हम मुहैया कर रहे हैं। ये टोटल हमारे पास 24 प्लाट हैं इस वक्त और 80 लाख हमने इसकी कीमत अनाउंस की है। और इसमें अगर जो आएगा, जो जितना पहले आएगा उतना पहले पाएगा, जो सोचता रह जाएगा वो पीछे रह जाएगा। तो इसलिए इसमें छोटी सी कम्युनिटी है, गेटेड कम्युनिटी होगी। एक तरफ इसके बहरिया टाउन है जहाँ से आपको एंट्रेंस मिलेगी, दूसरी तरफ सुई गैस सोसाइटी जहाँ से एंट्रेंस मिलेगी। बताइएगा क्या कहेंगे बाकी जो आसपास की सोसाइटीज़ हैं उनके लिहाज से जो रेट्स हैं उसके हवाले से इन्वेस्टर्स को इसमें क्या फ़ायदा होगा? इन्वेस्टर को इनमें ये फ़ायदा होगा कि जो आप देखते हैं एक तरफ बहरिया टाउन है, दूसरी तरफ सुई गैस सोसाइटी है, कि अगर आप बहरिया टाउन की तरफ जाते हैं तो आपको जिस प्राइस में एक 10 मरले का हाउस मिलता है, जगह मिलती है, आपको उसी प्राइस में ये 4 कनाल ऑफ़र कर रहे हैं, यानी उससे बहुत मुनासिब है। और फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, गैस है, बिजली है, वो सारी चीज़ें तो आमतौर पे एक फार्म हाउस नहीं देता, ये दे रहे हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं फार्म हाउस, अली फार्म हाउस के नाम से, और ये गेटेड कम्युनिटी होगी। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। 71 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमतों में कमी लाने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में कमी की है। वफाकी हुकूमत ने माह नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 71 पैसे फी यूनिट कमी लाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमतों में कमी लाने की दरखास्त दायर की है। नेपरा ने CPPA की दरखास्त पर 31 दिसंबर को समाअत मुकर्रर कर दी है। समाअत के दौरान मंजूरी मिलने पर माह जनवरी के बिलों में सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। रिलीफ की बुनियाद पर मिलने वाली रकम को बिजली के बिलों पर अलहदा शाया किया जाएगा। महकमा तालीम पंजाब का डिजिटल पाकिस्तान की जानिब एहसन इक़दाम, तलबा में क्रोम बुक्स और टैबलेट्स की तकसीम का फैसला कर लिया। नौजवानों को डिजिटल महारतें फराहम करने की कोशिशें तेज कर दी गई। महकमा तालीम की डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव पर अमल दरामद की हिदायत जारी। वजारत तालीम की जानिब से IBCC को दरख्वास्त कर दी गई है, जिसमें तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने की हिदायत की गई है। क्रोम बुक्स और टैबलेट्स की तकसीम से तालीमी निज़ाम में बेहतरी मुतवक्के है। IBCC से डिजिटल सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने की दरख्वास्त की गई है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।